हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रीना जैन। कई पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही वो अपने बच्चे को होमवर्क कराने बिठाते हैं, वो इधर से उधर फुदक के भाग जाता है, तरह तरह के बहाने बनाता है। आज हम होमवर्क के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम क्या ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे कि बच्चा खुशी खुशी होमवर्क करे और फास्ट होमवर्क करे, ताकि काम भी जल्दी खत्म हो और आपका सिर दर्द भी कम हो जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बच्चे का एक डेली शेड्यूल बना दीजिए। बच्चे को या बच्चों को साथ में बिठाइए और उन्हीं से पूछकर उनका शेड्यूल बनाइए। कई बार ये होता है कि आपने तो शेड्यूल बना दिया, लेकिन उसी टाइम पर उसके सारे फ्रेंड्स नीचे खेलने को आए हैं। अगर बच्चों के फ्रेंड्स उसी समय खेल रहे हैं तो कोई भी बच्चा बैठकर पढ़ाई करने को उस समय तैयार नहीं होगा। जब बच्चे को पता है कि मुझे 3 से 4 में पढ़ाई करनी है, तो गड़बड़ होने के चांसेस कम हैं। लर्निंग टाइम को अगर आप अपने और बच्चे के बीच का फन टाइम बना लेंगी तो आपको भी बहुत मजा आएगा और बच्चा भी बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ाई करेगा। चालू करने से पहले दिन का उसका रूटीन पूछिए, थोड़ी सी 5 मिनट की 2 मिनट की बातें करिए। दिमाग में ये एटीट्यूड लेकर बिल्कुल भी पढ़ाई करने मत बैठिए कि बस ओफो अब तो पढ़ाई करवाने का टाइम हो गया है। अगर आपके दिमाग में ये एटीट्यूड रहेगा तो वही एटीट्यूड बच्चे को भी ट्रांसफर होगा। एक बार कनेक्ट बन गया, उसके बाद में पढ़ाई चालू करिए और हर समय ये कहते जाइए, आज तो बहुत मजेदार टॉपिक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादातर बच्चे हमारी आंखों से हर चीज को देखते हैं। जिस चीज में हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, उसके लिए वो पहले से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। उसे करने में वे जरा भी आनाकानी नहीं करते। इसलिए हर समय बड़े ही मजे ले लेकर पढ़ाइए और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाइए। अगर 2 बच्चे हैं, चाहे आप दोनों को अलग अलग पढ़ा रही हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की पढ़ाई में इन्वॉल्व कीजिए। समझ लीजिए एक बच्चा बड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा है। बिटिया बड़ी है, बेटा छोटा है। बिटिया से कहिए बेटे को, लास्ट में अगर तुम अच्छे से फास्ट पढ़ाई कर लोगी तो तुम भाई को बैठकर लास्ट में ABCD करवा लेना। बिटियाओं को टीचर बनने का बड़ा ही शौक रहता है, तो जब उसे ये इम्पोर्टेंस मिलेगी और ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसे भी अपने भाई को पढ़ाने का मौका मिलेगा, वह खुशी खुशी फटाफट अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने भाई की पढ़ाई में भी हेल्प कर पाएगी। इस तरीके से कभी कभी इमरजेंसी में अगर आप बच्चे के साथ नहीं बैठ पाती हैं तो भी आपकी बड़ी बिटिया आपके बेटे का काम करवा देगी। इसी तरह छोटे बच्चे से कहिए, उन्हें कहानियों का बड़ा ही शौक होता है, तो छोटे बच्चे से ये कहिए कि जब दीदी की पढ़ाई होगी उसमें से मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, आप अपना काम जल्दी से खत्म कर लो। बच्चों को स्टोरी का क्योंकि शौक होता है, वो फटाफट अपना काम खत्म करेगा और फिर बैठकर दीदी के चैप्टर्स में से आप जब समझा रही हैं उसी के साथ में छोटे वाले को आप कहानी सुना सकती हैं, जो भी चैप्टर आप समझा रही हैं उसमें से। कई बार हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि बच्चों को उनके फ्रेंड से या अपने सिबलिंग से कंपेयर करते हैं। बच्चे उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिल्कुल अड़ जाते हैं कि अब तो मैं काम करूंगा ही नहीं। किसी भी तरह का कंपैरिजन मत करिए। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, अलग साइज की होती हैं, उसी तरह हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। इसलिए जिस बच्चे की जो यूनिकनेस है, जो काम वो अच्छा करता है, उसके लिए उसे अप्रिशिएट करिए। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और बच्चा होमवर्क करने में, काम करने में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। बच्चे नेचर से बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उनके दिमाग में ढेरों सारे क्वेश्चंस हर समय चलते रहते हैं। उन क्वेरीज को हमेशा आंसर कीजिए। अगर आप वे क्वेरीज आंसर नहीं करेंगी तो बच्चा चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा और जो आप समझा रही हैं
वो उसके सिर पे से बिल्कुल बाउंसर बन के ऊपर से निकल जाएगा। अगर बहुत अलग है टॉपिक से तो आप उसे लिख लीजिए और कहिए हम बाद में इन आंसर्स को देखेंगे। और फिर ये ध्यान जरूर रखिएगा कि बाद में उन क्वेश्चंस को आंसर जरूर करें। कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाएं, पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दें, हैंड्स ऑन चीजें लेके। समझ लीजिए आप बच्चों को काउंटिंग सिखा रही हैं, तो बुक में पेंसिल लेके और काउंट करने की बजाय उन्हें एक्चुअल चीजें दे दीजिए। 10 स्केच पेन्स दे दीजिए और बच्चे को कहिए कि इन्हें काउंट करो बेटा। जब एक्चुअल चीजों से बच्चे सीखते हैं तो वो उन्हें खेल जैसे लगता है, वो उन्हें लगता है कि ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। और खेल खेल में बच्चे बहुत जल्दी सभी कॉन्सेप्ट्स समझ जाते हैं और आराम से पढ़ाई करते हैं। एक और चीज बहुत जरूरी ये है कि बच्चे छोटे जब होते हैं तो वो बहुत देर तक एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकते। आप चाहती हैं उसका होमवर्क 1 घंटे बिल्कुल जमकर बैठकर खत्म हो। जब आप पढ़ाई करा रही हैं, बच्चों को इधर उधर ना जाने दें, लेकिन अपनी पढ़ाई में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज डाल दें जिसमें कि बच्चे को खूब ज्यादा अपनी एनर्जी यूज करने का मौका मिले। पढ़ते पढ़ते बीच में कहिए कि उठकर 20 जंप्स करनी है, जंप कर कर आकर फिर बाकी का काम करेंगे। देखिएगा बच्चे इतने खुश रहेंगे कि आप सोचेंगी कि ये क्या कमाल हो गया। थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का ब्रेक भी वापिस से उन्हें एनर्जाइज कर देता है और वो डबल एनर्जी के साथ में आपके साथ में बैठकर पढ़ेंगे। एक और बहुत ही जरूरी चीज, कोशिश करें कोई भी टीवी या मोबाइल चालू ना करें, क्योंकि जितना भी कोशिश करें अगर उस समय टीवी या मोबाइल चालू होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हमारी अटेंशन भी उसी पे जाती है और बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि अपना बच्चा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, टोटल अटेंशन के साथ में आपसे बैठकर एकदम स्पीड में होमवर्क खत्म कर ले, तो ये सारे तरीके जरूर अपनाइएगा। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपका बच्चा सुपर फास्ट हो जाता है पढ़ाई में और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लग जाता है, आपको होमवर्क के लिए परेशान करना बंद कर देता है, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ, और लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।